आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भैया, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए भैया, मैंने बार बार बोलता हूँ भैया कि मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैंने 12th 450 साइंस इंग्लिश मीडियम से लाया है और मेरा जितना अच्छा नंबर आया, इसमें सबसे बड़ा योगदान भैया ऑब्जेक्टिव का रहा है और ऑब्जेक्टिव मेरा पूरा सही था। इसका सबसे बड़ा योगदान मेरा शॉर्ट नोट्स का है। तो हम आज भी बोलते हैं कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है भाई, अभी से भी मेरा शॉर्ट नोट फॉलो करेंगे। मैंने यूट्यूब पर पूरा समझाया है। आप कुछ नहीं पढ़े तो कम से कम 2 बार 3 बार वीडियो देखिए और समझिए। अगर आप पूरा समझ लेंगे तो कहीं भी आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में छूटने की ऐसे है ही नहीं, इसके आपसे छूट जाए, ठीक है ना। तो आप इसको कर लीजिए। मैंने फिजिकल 1 से लेकर 5 तक पूरा समझा दिया है। चलिए आज हम ऑर्गेनिक का जो 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको समझाते हैं, उसके बाद फिर हम सब समझाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने 5 चैप्टर फिजिकल का पूरा समझा दिया। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम समझाएंगे भाई। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाला दोनों मीडियम के लिए है, तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम समझाना चालू करते हैं भैया और आप उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए पॉलीमर से चालू करता है, हमको समझाना है पॉलीमर से और समझा देते हैं। आप लोग जाकर उस जितना केवल बताते हो उतना ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए चैप्टर का नाम क्या है? पॉलीमर, बहुलक चैप्टर का नाम है, समझ गए ना। बहुलक का क्या होता है देखिए, इसका हिंदी होता है बहुजोरलक कहने करते। पॉलीमर का हिंदी होता है पॉलीजोरमर। पॉली मीन्स एक से अधिक, पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी मीन्स एक से अधिक पार्ट। जैसे मान लीजिए हम लोग का बॉडी है ना, हाथ पैर नाक कान आँख मुख, बहुत सारे चीज़ों से मिलकर एक बॉडी बना है। तो छोटका जो पार्ट हुआ ना, इसे हम लोग बोलेंगे मोनोमर कहने करते एक लक बोलेंगे। और ये जो बॉडी है ना हमारा कहलाएगा बहुलक कहलाएगा, यानी कि छोटका पार्ट जो है वह कहलाएगा एक लक मोनोमर, और जो बड़का जो बना वह कहलाएगा पॉलीमर या बहुलक, ठीक ना। तो जब कोई चीज़ छोटे चीज़ों से, बहुत सारे छोटे चीज़ों से मिलकर बनता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुलक कहते हैं, समझ गए ना। तो वही लिखे हुए हैं कि भैया पॉलीमर का अर्थ होता है कि छोटे पार्ट छोटे चीज़ों से मिलकर बनता है, उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है ना। अब बताइए कि मोनोमर किसे कहेंगे? तो वह मॉलिक्यूल विच इज कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर। देखिए आप मोनोमर एकलक किसे कहेंगे भैया? तो जो छोटका पार्ट है जो मिलकर क्या बनाता है? बहुलक बनाता है, उसको क्या कहेंगे? मोनोमर बोलेंगे। तो जो छोटका पार्ट है उसको हम एकलक बोलेंगे, जो बड़का पार्ट बनेगा तीनों का निर्माण से उसको क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे। क्लियर ना? याद रखिएगा, बाकी कुछ इसमें चीज़ है नहीं ज़्यादा। आइए पॉलीमराइजेशन क्या होता है आप समझिए। मान लीजिए छोटका पार्ट मिलकर, जो छोटा पार्ट था ये सब मिलकर ये बड़का पार्ट बनने में जो प्रक्रिया लगा ना, जो प्रोसेस लगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। पॉलीमराइजेशन करने करते द प्रोसेस इन विच मोनोमर आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर। वैसा प्रक्रिया जिसमें जो एकलक है बहुलक में कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है, ठीक ना। उसे हम लोग क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पॉलीथीन है। पॉलीथीन में भाई देखिए, तो पॉलीथीन का जो पॉलीथीन है ना, बहुत सारा इथीन से मिलकर बना। इथीन देख लीजिए, बहुत सारा इथीन से मिलकर बना, यानी कि बहुत सारा इथीन के कुछ प्रक्रिया के बाद क्या बना है? पॉलीथीन बना है, समझ गए ना। तो पूछेगा कि पॉलीथीन जो है किसका मोनोमर है? तो भैया पॉलीथीन जो मोनोमर है, पॉलीथीन का मोनोमर का नाम क्या है? तो भैया एथीन नाम है। और ऐसा पूछ सकता है कि एथीन का पॉलीमर का नाम क्या है? तो भैया पॉलीथीन है, ठीक है ना। याद रखिएगा। चलिए बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भैया? अब आइए वही बता दिए कि पॉलीमराइजेशन क्या है, कि मोनोमर जब कन्वर्ट होता है पॉलीमर में, एकलक जब बहुलक में कन्वर्ट होता है, वह पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। क्लियर है? आइए पॉलीमर दो प्रकार के, एक होमो टाइप, एक होमो पॉलीमर, एक कोपॉलीमर। होमो कहने का अर्थ सेम, एक होता है सम, यानी कि एक होमो कहने का अर्थ वैसा पॉलीमर जो एक ही प्रकार की चीज़ से मिलकर, जैसे हमारा बॉडी, हम लोग का बॉडी जो है ना एक ही प्रकार के क्या है सब में, यानी कि त्वचा मान लीजिए, और भी बॉडी का बोन्स मीन्स हड्डी मान लीजिए, बहुत सारे, यानी कि एक ही प्रकार के चीज़ से मिलकर बनेगा तो भैया होमोपॉलीमर। और जो विभिन्न प्रकार के 2-3 टाइप की चीज़ से मिलकर बनेगा तो उसे कोपॉलीमर कहेंगे। जैसे ऐसे समझिए, जैसे कि हम आपको फॉर एग्जांपल के लिए क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए, जैसे कि 1 मिनट, अभी पॉलीथीन बना था, तो पॉलीथीन बना है भैया, पॉलीथीन बना है तो ये खाली इथीने से मिलकर बना है, एक ही प्रकार की चीज़ ये बार इथीन है ना, यानी कि कंबाइन होकर पॉलीमर बनाया, अति पॉलीथीन बनाया होगा। लेकिन मान लीजिए बेकलाइट जो होता है ना, बेकलाइट जो होता है वो फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड कहने करते हैं, यहाँ 2 प्रकार के एकलक। ऐसा सीधे साधारण भाषा में एक बात आप समझिए कि वैसा जिसका एगो मोनोमर होगा, एकलक की संख्या एगो होगा तो उसे हम लोग होमोपॉलीमर कहेंगे, और एकलक की संख्या 1 से अधिक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कोपॉलीमर कहेंगे। बस हो गया, बात क्लियर है। तो होमोपॉलीमर कहने का अर्थ है कि दो टाइप ऑफ पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ पॉलीमर, कहने का अर्थ है 1 टाइप ऑफ एटम, वैसा पॉलीमर जो केवल एक ही प्रकार से मिलकर बने। जितने पी वाला है सब इसका उदाहरण है, याद रखिएगा होमो का। पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलिस्टर, पान, क्योंकि पान जो होता है ना एक्राइलोनाइट्राइल से मिलकर बनता है। बहुत सारा एक्राइलोनाइट्राइल मिलकर ही खाली पान बनाता है। पीवीसी होता है ना, बहुत सारा विनाइल क्लोराइड मिलकर ही बनता है, यानी कि एक प्रकार का एकलक रहे तो एक प्रकार के एकलक रहे तो होमोपॉलीमर, और जिसमें 1 से अधिक प्रकार के एकलक रहे तो कोपॉलीमर। जैसे कि नाइलॉन 6 क्या होता है पता है? नाइलॉन 6 का होता है एडीपी एसिड और हेक्सामिथाइल डाइमाइन, तो इसका 2 मोनोमर ना है, तो 2 एकलक रहे तो वो क्या कहलाता है भैया? कोपॉलीमर कहलाता है। क्लियर है?
एग्जाम्पल याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर देखना है भाई, स्ट्रक्चर के आधार पर, सोर्स के आधार पर, मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर, पॉलीमराइजेशन के आधार पर, उसी को हम बताते हैं। आइए सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के आधार पर पॉलीमर 3 प्रकार के, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, कहने का अर्थ प्राकृतिक, कृत्रिम और कृत्रिम। प्राकृतिक कहने का अर्थ नेचुरल दो पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो हमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे कि जंतु, पौधा, पेड़ पौधा से, वो पॉलीमर जो हमें पेड़ पौधा जंतु से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर। और वह पॉलीमर, वह यानी कि वह बहुलक जिसे मानव द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। और वह बहुलक जिसे पेड़ पौधा से प्राप्त करे, यानी कहने का अर्थ नेचर से प्राप्त करे, लेकिन हम लोग उसको लाइब्रेटरी कहने का अर्थ, सॉरी लेबोरेटरी में, कहने का अर्थ प्रयोगशाला में कुछ न कुछ उसमें अपना से जोड़ घटाव करके तब एक नया निर्माण करेंगे, तब वो कहलाएगा सेमीकंडक्टर। कहने का अर्थ है जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हो, नेचुरल, यानी कि जैसे कि नेचुरल रबर हो गया, रबर एकदम प्राकृतिक बनाया, हम लोग तो बनाए नहीं, रबर का पौधा होता है मेरे भाई, पौधा हम लोग तो बनाए नहीं, प्राकृतिक बनाया, भगवान बनाया। स्टार्च हो गया, ये सारा चीज़, ग्लूकोज हो गया, जो भी चीज़, तो ये सारा सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ये जो भी चीज़ है नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा सिंथेटिक पॉलीमर, ग्लूकोज नहीं है, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन है, ठीक है ना। सिंथेटिक पॉलीमर वह पॉलीमर जिसे मानव बनाता है, दो पॉलीमर विच इज फॉर्म बाय, यानी विच इज मेड बाय मैन, जो आदमी द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे पॉलीथीन हम लोग बनाते हैं ना भैया, पॉलीथीन मानव ना, पान, पीवीसी, नायलॉन, 6 मानव बनाता है, तो नेचुरल पॉलीमर, सॉरी सिंथेटिक पॉलीमर। और सेमी सिंथेटिक कहने का अर्थ वह पॉलीमर जिसमें आधा भगवान का योगदान हो, आधा मानव का योगदान हो। कहने का अर्थ जैसे कि हम लोग पहले मान लीजिए नेचुरल से पौधा उठा कर लिया है, ठीक ना, इसमें हम लेबोरेटरी करने का प्रयोगशाला में ले जाकर इसमें कुछ जोड़ घटाव किए, उसमें कुछ अभिक्रिया कराए, तब एक नया प्रकार का चीज़ बनेगा। वो नया प्रकार का चीज़ क्या कहलाएगा, अर्थ कृत्रिम। अर्थ कृत्रिम करने का आधा भगवान का उसमें योगदान है, आधा मानव का काम। इसका एग्जाम्पल कौन होता है, वोल्केनाइट डबल। वोल्केनाइट डबल होता क्या है भैया, बता दीजिए तो हम बता दें। देखिए वोल्केनाइट डबल क्या होता है कि जो नेचुरल पॉलीमर है ना, इसको लाते हैं, उसके बाद इसमें कोई प्रक्रिया किया जाता है, इसको सल्फर के साथ 2 से 3% सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, तो गर्म करते तो नया रबर बनता है, उसको हम लोग कहते हैं वोल्केनाइट डबल। वोल्केनाइट डबल करने करते पहले लोग जो क्या होता है ना, पहले जो गर्ल्स लोग होते हैं, जो सिस्टर लोग या जो भी हम लोग जो भी देखते होंगे गर्ल्स लोग को, जो एक रबर आता था, या ऐसे समझिए ना, मिठाई के डब्बा के ऊपर जो रबर लगा रहता है ना भैया, वो मानव द्वारा बनाया गया, वो वोल्केनाइट रबर है, ठीक ना, वो नेचुरल रबर नहीं है, वोल्केनाइट रबर है, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ आपको। आइए भैया आगे आते हैं, दिखाते भैया ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर एक लीनियर होता है, एक ब्रांच होता है, एक क्रॉस लिंक्ड होता है। एक लीनियर होता है, रेखीय चैन वाला, एक रेखीय चैन, एक रेखीय होता है, और एक होता है ब्रांच यानी कि शाखित होगा, एक शाखित होता है, एक होता है क्रॉस यानी कि जालक वाला। तो कहने का अर्थ रेखीय क्या होता है समझिए, रेखीय कहने का अर्थ लीनियर चैन पॉलीमर वैसा पॉलीमर जिसमें अगर उसको थोड़ा सा तनाव करे ना तो केवल लाइन चैन, उसमें लाइन बना रहे, तो उसे रेखीय कहेंगे। अगर देखिए 2 प्रकार के पॉलीथीन आता है मेरे भाई। देखिए एक अच्छा क्वालिटी का पॉलीथीन होगा ना, अच्छा क्वालिटी का, तो उसको क्या कीजिएगा आप, अच्छा क्वालिटी का पॉलीथीन को थोड़ा सा खींचिएगा ना, हम दिखाए थे, हम एक कंप्लीट एक वीडियो भी बनाए थे, दिखाए थे। उसको थोड़ा सा यानी कि उसमें थोड़ा सा प्रेशर की, उसको दोनों हाथ से खींचिएगा प्रेशर लगाकर, तो वो थोड़ा फटेगा ना, बल्कि थोड़ा लमड़ जाएगा, और लमड़ने के बाद उसमें एक रेखा टाइप के आ जाएगा, वही दर्शा रहा है लीनियर है। लेकिन एक लोअर क्वालिटी का पॉलीथीन होगा ना, उसको थोड़ा सा खींचिएगा तो उसमें क्या होता है कि ऐसा रेखा आता है, लेकिन इसमें थोड़ा और उसमें एक टाइप से ब्रांच निकल जाएगा, शाखा निकल जाएगा, ठीक ना, तो क्रॉस लिंक होता है। और सॉरी वो होता है। और क्रॉस लिंक क्या होता है भैया बता दीजिए। तो क्रॉस लिंक भैया जैसे कि टायर देखे, मोटरसाइकिल किसी भी चीज़ का टायर देखे, इस प्रकार का रहता है, इस प्रकार का रहता है, देखिए इस प्रकार से ऊपर देखा रहता है ना, तो क्रॉस लिंक टाइप से दर्शाता है, तो ये भैया क्रॉस लिंक्ड है। समझ में आ गया ना। तो वही लिखे हैं कि एचडीपी कहने का हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नाइलॉन, टेलिन हो गया आपको लीनियर चैन पॉलीमर का उदाहरण। एलडीपी लोअर डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो होता है आपको ब्रांच का पॉलीमर। और ये होगा टायर हो गया, बैकलाइट हो गया, बाकी जितना भी रेजिन हो गया, रेसा कहने करते रेसा, ये सारा का सारा क्रॉस लिंक पॉलीमर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन किसका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द मोलिकुलर फोर्स, इसमें साथ हो सकता है भैया 2 नंबर आ जाए। इलास्टोमर क्या है, फाइबर क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग क्या है, याद रखिएगा। लेकिन आप इसको वो सब छोड़िए, क्या है छोड़ दीजिए। आप इतना याद रखिए कि इलास्टोमर में होता है ना, इलास्टोमर कहने करते हैं इसमें लमरने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में मोलिकुलर, जैसा बताइए रबर में क्या है, लमरने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। लमरने की क्षमता बहुत ज़्यादा है क्यों भैया? उसके बीच में जो 2 मोलिक्यूल है उसके बीच में क्या है, मोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम है। वी क्वांटर वाल फोर्स है, वी क्वांटर वाल फोर्स कहने करते कमजोर फोर्स लगा हुआ है, इसलिए वो लमर जाता है। जैसे मान लीजिए रबर है तो रबर बहुत लंबा लमरता है। कारण क्या है कि उसका जो भी 2 कण मिला हुआ है ना, उसके 2 आइटम के बीच में कहने का अर्थ बॉन्ड कम, यानी कि जो फोर्स लगता है बहुत ही लो फोर्स लगता है। अब होता है फाइबर कहने का अर्थ आप लोग लेंस स्लाइसर पेन का यूज़ करते होंगे। पेन का कभी भी ढक्कन खोद के देखिएगा, ढक्कन जो होता है थोड़ा उतना अच्छा से पिक्चर नहीं बन पाया, ढक्कन इस प्रकार का जो भी ढक्कन होता है देखिए वो फाइबर का रहता है। वो फाइबर का उसको लंबाइएगा तो लमरेगा ना, कितना उसको थोड़ा दाबिएगा उस लमड़ में ना करेगा, बल्कि वो फूट जाएगा, लेकिन टूट जाएगा, लमड़ेगा नहीं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहता है,
इसलिए वो नहीं लमरता, ठीक ना। तो इलास्टोमर में लमरने इलास्टिसिटी की क्षमता ज़्यादा होती है, लमरने की क्षमता ज़्यादा होती है। वो इसका एग्जाम्पल क्या है, वल्केनाइजेबल। देखते हैं वल्केनाइजेबल कहने का हम आपको बताया कि जब आप बड़का दुकान में जाएंगे मिठाई लेने तो पैक कराइएगा तो डिब्बा के ऊपर वो 2-3 को क्रॉस ऐसे रबर बांध देगा, ऐसे क्रॉस कर देगा। कितना लमरता है, बहुत ज़्यादा रबर लमरता है वो, तो वल्केनाइजेबल आता है, ठीक ना। तो ये हो गया। फाइबर में लमरने की क्षमता बहुत कम होती है भैया, ठीक ना। और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, वो पॉलीमर याद रखिए। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल याद रखिए, बाकी हम आगे समझा भी देते हैं। थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर है जिसको हम लोग गर्म करने पर मुलायम हो जाए, ठंडा करने पर कठोर हो जाए। जैसे कि भैया आप एग्जाम्पल बताइए पॉलीथीन गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाता है, ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाता है ना। आप लोग हम लोग बचपन में क्या करते थे, आग जो अभी तो मान लीजिए ठंडा का मौसम है तो क्या करते थे, आग तर जाकर मान लीजिए कोई भी पानी लिया कर या किसी अन्य प्रकार के पॉलीथीन लाकर उसको जलाते थे, उसके बाद उसको मिट्टी पर गिराते थे, थोड़ा देर बाद वो ठंडा हो जाता ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये भैया ये थर्मोप्लास्टिक है। और थर्मोस्टेटिक कहने करते हैं इसका उल्टा, जिसको हम लोग गर्म करने पर कठोर हो जाए, ठंडा करने पर मुलायम हो जाए, ठीक ना। जैसे बेकलाइट, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। फॉर्मल्डिहाइड, ये सब होता है। तो भैया सारे हम बता दिए। अब क्या है, एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आइए भैया, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीमराइजेशन के आधार पर एक एडिशनल होता है, कंडेंसेशन होता है। ऐसे याद रख लीजिए कि वैसा पॉलीमर जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से मिले, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहे करते हैं, यानी कि वैसा पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन द्वारा बने। एडिशन रिएक्शन कहने करते हैं कि जोर से बने, जोर कहने करते हैं कि जैसे बार इथीन बहुत सारा इथीन मिलकर बना है तो इसे एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, और कहने करते हैं, समझिए ना, वैसा पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन कहने करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहने करते हैं जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बने, वैसा पॉलीमर जिसके अगर एकलक लिखने पर उसमें उसके एकलक के स्ट्रक्चर लिखने पर उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसका एडिशन पॉलीमर। और जो कंडेंसेशन पॉलीमर किसे कहेंगे भैया, जो फंक्शन ग्रुप कौन कौन भैया बता दीजिए। जैसे कि पढ़े ना, अल्डिहाइड पढ़े होंगे, CHO पढ़े होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े होंगे, फंक्शन ग्रुप क्रियामूलक समूह पढ़े होंगे। तो ये वाला है जो भी है, तो इसका याद रखिएगा। लेकिन आपको जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बने एडिशन पॉलीमर और जो फंक्शन ग्रुप से मिले उसमें कंडेंसेशन पॉलीमर। लेकिन क्या होता है ना, एडिशन पॉलीमर में कुछ बाहर नहीं निकलता है, कुछ ही बनकर, यानी कि निकलता है एक्स्ट्रा चीज, उत्पाद के रूप में कुछ नहीं निकलता है एक्स्ट्रा। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ निकलता है। जैसे कि एक चीज़ आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए एक चीज़ बताते हैं आपको। मान लीजिए एक चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग तो गांव देहात के हम लोग जानते हैं भैया, धान जब धान लाते हैं खेत से और धान को जब हम लोग मिल में या उसको धान किसी कुटाने जाते हैं तो क्या होता है, धान का ऊपर का जो छिलका वाला भाग होता है वह भी बाहर निकल जाता है, गुंडा के रूप में निकलता है ना भैया, जिसको हम लोग गाय भैंस का खिलाने में प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ धान चावल भी निकलता है कि ना। तो देखिए हमें एक प्रोडक्ट निकला चावल धान से, लेकिन एक ये अपवाद के रूप में, यानी कहने करते ये बाई प्रोडक्ट है जिसका कोई काम नहीं, गुंडा ये निकला था ना, यानी कि कहने करते जो जिसका कोई मतलब ही नहीं था तो ये निकल गया। तो इसी प्रकार से एडिशन पॉलीमर में ऐसा नहीं होता है। एडिशन पॉलीमर में जब पॉलीमर बनता है तो कोई चीज़ नया चीज़ निकलता है, लेकिन कोई चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं निकलता है। लेकिन कंडेंसेशन में होता है कि जब पॉलीमर बनता है तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ भी निकलता है। भैया एक्स्ट्रा चीज़ क्या क्या निकलता है बता दीजिए ना, तो वही बता देते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ में आपको निकलेगा भैया, देख लीजिए CO2 निकलता है, NH3 निकलता है, H2 निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, समझ गए ना। तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा भाई। चलिए लोअर डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, बाकी याद रखिएगा कि LDP कहने करते हैं लोअर डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि लो क्वालिटी का पॉलीथीन। एक होता है हाई डेंसिटी में घनत्व होता है, लेकिन वहाँ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर याद रखिएगा लो क्वालिटी के वो हाई क्वालिटी के कौन किसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। बाकी अब इसको आप इसमें आगे आपको क्या पढ़ना है आपको, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस भाई, इसको तो हर हाल में याद रखना। क्या भैया बता देते हैं। देखिए एक पॉलीमर है, एक मोनोमर है, ठीक ना। देखिए पॉलीमर हमारे देखिए कुछ एक एडिशन पॉलीमर का कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ऊपर कुछ कंडेंसेशन का एग्जाम्पल लिखे, तो याद कर लीजिएगा। 2 नंबर आने का संभावना रहता है भैया। देखिए ई चैप्टर, उसके बाद हम पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा देंगे, उसके बाद पढ़ा देंगे दवाई वाला चैप्टर। भैया तीनों मिलाकर आपका 8 से 9 नंबर सवाल रहता है, बहुत आसान है। और 8-9 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव के लिए 35 को केमिस्ट्री में करने के लिए आप लोग सोचते होंगे कहाँ से करेंगे भैया 35 वो, हम कहना कि आए भाई यही पढ़ के आए, तो आपको यही पढ़िए आराम से, उसको रिवीजन कीजिए, बार बार हो जाएगा। चलिए भैया देखिए पॉलीथीन का मोनोमर का नाम है इथीन, आपको याद रखना पड़ेगा। पोलोप्रोपीन का मोनोमर का नाम प्रोपीन, पोलोस्टाइरिन का मोनोमर का नाम क्या है, स्टाइरिन। देख रहे हैं PVC में भी का अर्थ वेनाइल क्लोराइड होता है, PVC का मोनोमर का नाम विनाइल क्लोराइड। पान में एक अर्थ है एक्राइल और N का अर्थ है नाइट्राइल, तो पान या ऑर्लोन का मोनोमर का नाम एक्राइलो नाइट्राइल। टेफ्लॉन का होता है टेट्राफ्लोरोइथेन होता है ना, टेट्रॉल का होता है टेट्राफ्लोरो, याद रखिएगा पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन होता है। इसका टेफ्लॉन का पूरा फुल फॉर्म है पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन, इसका जो मोनोमर है उसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक ना। PMA में करते इसका नाम है मिथाइल मेथ एक्राइलेट, ठीक ना। तो याद रखिएगा PMA का मिथाइल मेथ एक्राइलेट। तो सबका जो भी इसका मोनोमर याद रखिएगा, यानी कहने का अर्थ है कि ई बहुत सारा इथीन से मिल के पोलोथीन बना है, बहुत सारा प्रोपीन से मिल के पोलोप्रोपीन बना है, बहुत सारा स्टाइरिन से मिलकर पोलोस्टाइरिन बना है, बहुत सारा विनाइल क्लोराइड से मिलकर
CBC बना है, बहुत सारा एक्राइलोनाइट्राइल से मिलकर पान बना है, समझ गए ना। 30 प्रकार से। तो भैया अब इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर लिखे, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है भैया नाइलोन 6 का क्या होता है, DP6 और हेक्सामिथाइल डाइएमाइन। नाइलोन 6 का क्या होता है, कैप्रोलैक्टम, याद रखिएगा। बेकलाइट का क्या होता है, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होता है। डेक्रोन और टेरिलिन का क्या होता है, टेट्राफैथिलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल। इसके बाद नाइलोन 26 का क्या होता है, ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। नेचुरल रबर का क्या, हाँ नेचुरल रबर का निकल वो रबर जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे नेचुरल रबर बोलेंगे भैया। नेचुरल रबर का मोनोमर का नाम होता है आइसोप्रीन, बहुत याद है। जबकि जो सिंथेटिक रबर होता है उसका मोनोमर का नाम होता है नियोप्रीन। नेचुरल रबर के मोनोमर का नाम आइसोप्रीन, जबकि सिंथेटिक रबर होता है उसका मोनोमर का नाम है नियोप्रीन। नेचुरल रबर किसे कहेंगे, जो प्राकृतिक से बनाए और जो प्राकृतिक द्वारा रबर बनाया जाएगा, और जो मानव द्वारा रबर बनाया जाएगा उसे हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे और सिंथेटिक रबर कहेंगे। दो रबर विच इज मेड बाय मैन इज कॉल्ड सिंथेटिक रबर। ओके, अच्छा सिंथेटिक रबर का एग्जांपल SBR रबर भी है, जो टायर कहलाता है, ये सब सारे चीज़ें, ठीक ना। तो याद रखिएगा। बाकी वल्केनाइट रबर क्या है आपको पता है, वल्केनाइट रबर में बहुत सारा इलास्टिसिटी पाया जाता है, लंबरनिंग क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। इसमें सल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। क्यों, हाँ पूछता है ऑब्जेक्टिव भैया कि बताइए वल्केनाइट रबर में कौन एलिमेंट को गर्म किया जाता है, तो भैया सल्फर एलिमेंट को 2 से 3% गर्म किया जाता है। क्लियर है, सल्फर को गर्म किया जाता है। हम सारा की सारा बात लिखिए कि कहाँ पर कैसे क्या है, ठीक ना। चलिए हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर 2 प्रकार का होता है, एक बुना एस होता है, एक बुना एन होता है, ठीक ना। बुना एस करने करते पूछता है कि ब्यू का मतलब क्या है, तो ब्यूटाडाइन, और एन का मतलब क्या होता है, कैटालिस्ट होता है सोडियम। इसका अर्थ क्या होता है, स्टाइरिन। जबकि बुना एन में क्या होता है, ब्यू का मतलब ब्यूटाडाइन, इसका अर्थ एन का अर्थ हो गया सोडियम, एन का अर्थ होता है एक्राइलोनाइट्राइल, समझ गए ना। तो इसका फुल फॉर्म कभी को पूछा रहता है, बताइए कि बुना एस में ब्यू का मतलब क्या है, तो ब्यूटाडाइन। एन का मतलब क्या है, तो भैया यहाँ पर नीचे लिखे देखिए, बुना एस का मतलब क्या है, ब्यू का मतलब है ब्यूटाडाइन। एक मिनट ब्यू का मतलब होता है भैया ब्यूटाडाइन, और एन का मतलब होता है स्टाइरिन, इसको याद रखिएगा। और बाकी सारा का सारा इसमें बता भी दिया है, और आपको इसमें आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जो भी है उसको याद कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।